नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवनेरा एबरा बांध में जल भराव हुआ शुरू। कोटा और बूंदी के 749 गांवों और 6 कस्बों को मिलेगा पानी। भजनलाल सरकार की पहल पर रतनगढ़ जिला अस्पताल को मिलेगा नया भवन, अत्याधुनिक जांच सुविधाओं से होगा लैस। पुष्कर में सरोवर घाटों पर एसडीआरएफ टीमें की गई तैनात, 24 घंटे करेंगी निगरानी। आमेर को मिली सार्वजनिक पार्क की सौगात, ओपन जिम, ट्रैकिंग पथ, हाई मास्ट लाइट्स जैसी सुविधाओं से है लैस। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े 2 दिवसीय जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। उनके जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे राज्यपाल एमबीएम विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षांत समारोह में शिरकत की और छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री बागड़े ने जोधपुर को शिक्षा और सेवा का केंद्र बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री बैरवा ने शिक्षा और नवाचार को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। 10 साल में हमारे भारत के 25 करोड़ जनता वो दरिद्र रेखा के ऊपर आ गई। दरिद्र रेखा के ऊपर आ गए, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये सभी करो, आपकी स्पेशलिटी भी इस पे बढ़ाओ। और मेरा तकनीकी शिक्षण संस्था के पढ़ाने वाले आचार्यों से विनम्र आग्रह है कि वह विशेष जुड़े ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों की शिक्षा का प्रसार करें। आज का समय तकनीक, सूचना और वैश्विक संवाद के नए आयामों से गुजर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तीव्र विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और एसडीएम श्री बजरंग लाल स्वामी के साझा प्रयासों से आमेर को एक और सौगात मिली है। नौलखा स्टेडियम परिसर में विकसित हुआ अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क हेरिटेज सिटी आमेर के प्रमुख आकर्षणों में से एक बन गया है। 4 बीघा में फैले इस पार्क में ओपन जिम, ट्रैकिंग पथ, हाई मास्ट लाइट्स, पेयजल टंकी, फेंसिंग और सजावटी पौधों जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्थानीय लोग इस पहल से बेहद खुश हैं और इसे आमेर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। जांबा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिलोद में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र द्वारा घरेलू महिलाओं व छात्र छात्राओं के लिए 1 दिवसीय कानूनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन ग्राम साथिन सुमन मीणा द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर किया गया, जिसमें परामर्शदाता ईशा शर्मा और सुपरवाइजर हेमा मीणा ने सहभागिता निभाई। कार्यशाला में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, साइबर अपराध, पॉक्सो एक्ट और महिला अधिकारों जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 181, 100, 112, 1090, 1095 की जानकारी देकर आपात स्थिति में उनके प्रयोग पर बल दिया गया। घरेलू महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और इस पहल की सराहना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरणीय सोच को चौमू उपखंड में जमीन पर उतारते हुए पंच गौरव अभियान के तहत एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने लिसौड़ा और आंवला के पौधे लगाकर की। इस मौके पर सभी ने मिलकर पौधारोपण कर मुख्यमंत्री के हरित विजन को साकार करने की प्रतिबद्धता दिखाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और स्वच्छ भविष्य की नींव है। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब काचीगुड़ा से भगत की कोठी के लिए रवाना हुई नई ट्रेन पहली बार मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और सांस्कृतिक माहौल के बीच ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय विधायक श्री केसाराम चौधरी और जनप्रतिनिधियों ने स्टेशन पर पहुंचकर लोको पायलट एवं रेल कर्मचारियों का राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा, माला और तिलक लगाकर अभिनंदन किया।
पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र स्थित देसुरी पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री ई ग्राम योजना को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता देसुरी ब्लॉक की सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती स्वाति कुमावत ने की। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, शिक्षक और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे मुख्यमंत्री ई ग्राम योजना के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करें और आमजन से मिल रहे फीडबैक को ईमानदारी से संकलित कर समय पर रिपोर्ट करें। स्वाति कुमावत ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना की जानकारी आमजन तक सरल और स्पष्ट भाषा में पहुंचाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और शासन की मंशा पूरी हो सके। आज पंचायत समिति देसुरी में मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना का प्रशिक्षण रखा गया। मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना में जो भी राजस्व ग्राम होते हैं उन सबकी हम सूचना इकट्ठी करते हैं। इन राजस्व ग्राम में टोटल 12 डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी हम सूचना इकट्ठी करते हैं, जैसे पशुपालन विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, खनिज, चिकित्सा, विद्युत विभाग, इन सब की हम सूचना इकट्ठी करके एक साल में जो भी डाटा होते हैं उन सबको ऑनलाइन करते हैं ताकि हमें पता लगे कि देसुरी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो भी गांव है वहाँ पे टोटल कितनी सुविधा है, किसको क्या सुविधा मिल रही है, शिक्षा कितनी है, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र कितने बने हुए हैं, उन सब की सूचना हम ऑनलाइन पोर्टल पे करते हैं ताकि उस चीज का पता रहे। भारतीय पुलिस सेवा के 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री मनीष कुमार ने डूंगरपुर जिले में 75वें एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री मनीष कुमार उदयपुर जिले के मावली में एडिशनल एसपी के पद पर प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद ट्रांसफर होकर डूंगरपुर आए हैं। एसपी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी श्री मनीष कुमार ने कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, यही पुलिस का मुख्य ध्येय है। जिले में अपराधों को रोकने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में होने वाले अपराधों की समीक्षा करने के लिए उनकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाएगी। वहीं साइबर क्राइम, पत्थरबाजी और लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसको हम ज़मीनी स्तर पर उतारेंगे। अपराधियों में भय कैसे बनाना है भली भांति राजस्थान पुलिस जानती है। डूंगरपुर बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और मेरे सुनने में यही आया कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सरल है, बहुत शांत है, अच्छे लोग हैं। ऐसे में उन सभी लोगों के लिए, सभी डूंगरपुर वासियों के लिए पुलिस को कैसे और सुलभ और सुगम बनाया जाए, कैसे और एक्सेसिबल बनाया जाए, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम, साफ सफाई, एंटी लार्वा गतिविधियों और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर गहन चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा और निकाय विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने और ई फाइलिंग के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए। नगर के जगपत सिंह उप जिला अस्पताल में मरीजों को अब बेहतर इलाज मिल रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की पहल से अस्पताल में नई सुविधाएं और प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध हुए हैं, जिससे क्षेत्र वासियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। सामान्य बीमारियों के साथ आपातकालीन सेवा, टीकाकरण और प्रसव पूर्व देखभाल भी अब अस्पताल में उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है, जिससे उनका खर्च कम हुआ है। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं भी 24 घंटे सक्रिय हैं, जो आपात स्थिति में तुरंत मदद करती हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य हर मरीज को बेहतर और सस्ता इलाज देना है। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। टोटल 37 प्रकार की जांचें होती हैं। 37 प्रकार की जांचों में से मेनली सबसे बड़ी जांच हमारे पास एक्सरे है, ईसीजी है, ट्रूनाट की जांच है और रैपिड कोरोना किट से भी जांचें अपन करवाने की आगे भविष्य में संभावना है, क्योंकि अभी तो कोई ऐसे केस आ नहीं रहे, इसलिए कोविड की जांच तो नहीं हुई। सीबीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है और ब्लड की सभी जांचें हैं। यूरिन की जांच है, यूरिन कंप्लीट टेस्ट होता है, HIV होता है, हेपेटाइटिस बी और HbA, CG सभी प्रकार की जांचें हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अनवरत रूप से की जा रही है।
राजस्थान की महत्वाकांक्षी ERCP राम सेतु परियोजना के तहत काली सिंध नदी पर बने नवनेरा एबरा बांध में जल भराव शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग ने बांध के सभी 27 गेट बंद कर दिए हैं। नवनेरा एबरा बांध की जल धारण क्षमता 226 मिलियन घन मीटर है। बांध के बनने के बाद कोटा और बूंदी के 749 गांवों और 6 कस्बों को पेयजल योजना के तहत पानी मिलेगा। परियोजना के अधिशासी अभियंता श्री मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि कैचमेंट एरिया में जल स्तर बढ़ेगा, इसलिए लोगों से नदी क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई है। इस बांध का लोकार्पण पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। राजस्थान सरकार की ERCP परियोजना के अंतर्गत निर्मित नवनेरा बांध का निर्माण कार्य पिछले वर्ष सितंबर माह तक पूर्ण कर लिया गया था। इसके लिए बांध को पूर्ण जलभराव स्तर तक भरा जाकर इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। वर्तमान में पुनः बांध को भरा जाना प्रस्तावित है। इसके लिए बांध के सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। आम जन से यही अपील की जाती है कि बांध के भराव क्षेत्र में से पर्याप्त दूरी बना के रखें, जिससे किसी प्रकार की जनहानि की आशंका न हो। सावन के मद्देनजर तीर्थराज पुष्कर में भीड़ और जलस्तर बढ़ने के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। अजमेर के जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु के आदेश पर सरोवर घाटों पर SDRF टीम की तैनाती कर दी गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में हेड कांस्टेबल श्री बजरंगी के नेतृत्व में 10 प्रशिक्षित वॉलंटियर 24 घंटों निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम और सुरक्षा बरतने की अपील की है। नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और SDRF की संयुक्त टीम घाटों की सुरक्षा में तैनात है। जिला कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे SDRF टीम के 10 सदस्यों की एक टीम है, जो कलेक्टर साहब के आदेशानुसार सरोवर पे लगाई गई है। श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ व जल स्तर सरोवर का हाई होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाया गया है। जो हमारा रेस्क्यू उपकरण वगैरह, ये लाइव जैकेट है, रस्से हैं, थ्रो बैग हैं, बोट हैं, अन्य सामान यहाँ पर है। और पुष्कर क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की यदि घटना घटित होती है तो हमारी टीम त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचेगी और अपना कार्य करेगी। हमारे 2 रेस्क्यूअर 2-2 घंटे के दौर पे रहेंगे, जो हर 2 घंटे बाद चेंज बदली 24 आवर्स सरोवर पे तैनात रहेगी हमारी टीम। जैसे घाट है या सभी घाटों पर? सभी घाटों पे नियंत्रण है। बरसात के मौसम में बयाना कस्बे में ट्रांसफार्मरों पर लगाए गए जालीदार सेफ्टी कवर ने इस वर्ष कई जानें बचाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी योजना और बिजली विभाग की सक्रियता के चलते यह पहल सफल रही। पिछले वर्षों में बारिश के दौरान ट्रांसफार्मरों से कई हादसे होते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा कवच के कारण कोई घटना नहीं हुई है। इससे आम लोगों और आवारा पशुओं दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। बयाना व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री जानकी प्रसाद सामरी ने मुख्यमंत्री और बिजली विभाग की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह जनता के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है। इस पहल ने बिजली विभाग की भी छवि मजबूत की है और सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। ये मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की दूरदर्शी सोच से बयाना के जितने भी विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर जो शहर में लगे हुए हैं, वो सेफ्टी कवर सभी पर लगाए गए हैं, जिससे आम जनों में बहुत राहत है। नहीं, बिना सेफ्टी कवर के बच्चे खेलते खेलते चोटिल हो जाते थे। पशुएं, आवारा पशुएं डूब रहे हैं, वो भी मतलब करंट की चपेट में आ जाते थे। बच्चे भी खेलते थे, वो भी करंट की चपेट में आ जाते थे। जब से सेफ्टी वाल लगे, तो जब से बहुत ही फायदा मिला है पब्लिक को भी, पशुओं को भी, सबको ही। राजस्थान के लूनी क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक खेजड़ली शहीदी स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने खेजड़ली धाम पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री महाअभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान राज्यपाल के साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा और कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल भी उपस्थित रहे। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 30 करोड़ रुपए की लागत से एक नए भवन निर्माण और
अत्याधिक जांच सुविधाओं के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में एडीएम सुजानगढ़ श्री मंगलाराम की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें अस्थि रोग के इम्प्लांट, सीआर सिस्टम, माइक्रोस्कोप कैमरा, ईएनटी उपकरण और सेमी ऑटो एनालाइजर की खरीद शामिल है। बैठक में जन औषधि केंद्र खोलने पर भी चर्चा हुई है, जिसे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद अधिकारियों ने प्रस्तावित नए भवन के नक्शे का भी अवलोकन किया। इस अहम बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।